हेलो फ्रेंड्स। चमत्कार भी हमारी इसी दुनिया में होते हैं और इंसानों के द्वारा ही किए जाते हैं। तो आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिस इंसान की कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा, अगर कोई इंसान ठान ले तो वो चमत्कार को भी संभव कर सकता है। ये कहानी मॉरिस गुडमैन की कहानी है और ये इंटरनेशनल स्पीकर हैं। मॉरिस गुडमैन कॉलेज ड्रॉप आउट थे। वो एक भटके हुए नौजवान थे। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि उन्हें अपनी लाइफ में करना क्या है, वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो अचानक उनकी नज़र एक बुक पर पड़ती है और उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। मॉरिस गुडमैन ने वो बुक पढ़नी शुरू की तो उन्हें सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में पता चला। उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को और जानना शुरू किया और एक दिन वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। तब उन्होंने खुद का पर्सनल एरोप्लेन लिया और अकेले एक दिन वो एरोप्लेन उड़ा रहे थे तो अचानक उसका इंजन ख़राब हो गया और एरोप्लेन क्रैश हो गया। तो ये कहानी इनकी तब 10 मार्च 1981 को शुरू होती है और इस दिन इनकी ज़िंदगी सचमुच पूरी तरह से बदल गई। इनका एरोप्लेन टकरा गया और ये पूरी तरह अपंग हालत में इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इनकी स्पाइनल कार्ड चकनाचूर हो गई, इन पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा टूट गई और इनके ये निगलने की क्षमता ख़त्म हो गई, खाना खाने की क्षमता ख़त्म हो गई। ये ना तो कुछ खा पी सकते थे, ना सांस ले सकते थे, डायफ्राम नष्ट हो गया, सांस नहीं ले पा रहे थे, बस ये एक पलके झपका सकते थे। जाहिर है डॉक्टर ने इनकी हालत देखकर कहा कि इनकी ज़िंदगी भर अपंग ही रहेंगे, बस अपनी पलकें ही झपका सकेंगे। उन्होंने मेरे बारे में ये तस्वीर देखी, लेकिन उनके सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह थी कि मॉरिस गुडमैन क्या सोचते थे। उन्होंने दोबारा सामान्य तस्वीर देखी जिसमें वो अपने पैरों पर खुद चलकर हॉस्पिटल से बाहर जा रहे हैं। हॉस्पिटल के भीतर मैं सिर्फ अपने दिमाग पर काम कर सकता था, लेकिन अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा है तो आप हर चीज़ को दोबारा ठीक कर सकते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें रेसिप्रोटर सिस्टम पर रखा गया था क्योंकि उन्हें सांस नहीं लिया जा रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि वो कभी सांस नहीं ले पाएंगे, लेकिन एक छोटी सी आवाज़ मुझे बार बार कहती, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिरकार मेरा रेसिप्रोटर सिस्टम हट गया और डॉक्टरों को समझ नहीं आया कि यह कैसे हो गया। मैंने अपने दिमाग में ऐसी कोई चीज़ आने नहीं दी जो मुझे अपने लक्ष्य या सपने से भटकाए। वो कहते हैं कि मैंने क्रिसमस के समय अस्पताल से चलकर बाहर निकलने का फैसला किया, लक्ष्य बनाया, मैंने यह काम कर दिखाया। मैंने अपने दोनों पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। हालांकि डॉक्टरों ने कहा था कि यह संभव नहीं है और मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगर कष्ट भोग रहे लोगों को ये संदेश देने से मुझे अपनी ज़िंदगी का सारांश बताना हो, अगर मुझे लोगों को यह बताना हो कि वे अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, तो मैं इसे संक्षेप में 11 शब्दों में बता सकता हूँ। इंसान वह बन जाता है जिसके बारे में वह सोचता है। मॉरिस गुडमैन कहते हैं कि चाहे सिचुएशन कोई भी हो, कैसी भी हो, बट इंसान वही बन जाता है जो जिसके बारे में वह सोचता है। जैसा वो सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक काम करता है हमारी लाइफ में। अ सुपर सिंपल गाइड है टू मेकिंग अ रियल मैजिक इन योर लाइफ। ये मैजिक की तरह हमारी लाइफ में काम करता है और जैसा कि हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। हमें अपनी हर चीज़ के लिए, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हो, कैसी भी सिचुएशन में हो, तो थैंकफुल होना चाहिए गॉड का। हमें हमेशा थैंक्स करना चाहिए। और आपको इस कहानी से बहुत प्रेरणा मिली होगी। इन्होंने इतना दर्द पाया है, फिर भी अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड
में ये रखा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और तो ये एक दिन ठीक हो गए। और जो लक्ष्य इन्होंने रखा था कि क्रिसमस के दिन ये हॉस्पिटल से बाहर चलकर जाएंगे, उस दिन ही ये चलकर गए थे। तो ये मैजिक आपकी लाइफ में भी हो सकता है, हर सिचुएशन में हो सकता है। इसे अपनी लाइफ में आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को आप भी जानें और इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें। थैंक यू फ्रेंड्स।